हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। अब सुनिए आज का माघ मास महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरो, पूर्व काल की बात है। चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नाम के एक विख्यात ब्राह्मण, जो रूप उदारता आदि से संपन्न थे, वे जब युवा अवस्था में पहुँचे तो किसी वेश्या में आसक्त हो गए। तब एक बार आधी रात में वे प्यास से व्याकुल हो उठे तो उस वेश्या से बोले कि हे प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वेश्या ने पानी के भ्रम से उस निद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पुरवा लाकर दे दिया। मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो गए और उस वेश्या को बार बार धिक्कारने लगे और बड़ी फटकार से सुनाने लगे, अरे पापुनी, तूने ये क्या किया? आज मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मणता निश्चय नष्ट हो गई। अब मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूँगा। ऐसा कहकर वह दुखपूर्वक घर से बाहर निकले और निर्जल वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। फिर प्रातः काल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सारे बाल बनवाकर वस्त्र सहित स्नान किया। फिर वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मण, मैंने जल के धोखे से मदिरा पी ली है, मुझे अब दंड दीजिए। तब वह उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार करके कहा, ब्राह्मण, अगर जानबूझकर यह अनजाने में भी मदिरा पी ले तो मदिरा के बराबर ही खौलता हुआ घी पी लेने पर उसकी शरीर की शुद्धि हो जाती है, अर्थात प्रायश्चित हो जाता है। इसीलिए अगर तुम आत्मशुद्धि चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसे ही करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उस ब्राह्मण ने घी लेकर पीने के लिए आग पर तपाया। इतने में ही यह बात सुनकर उनके माता पिता वहीं आ पहुँचे और बोले, ये क्या कर रहे हो बेटा? तब पुत्र ने आंखों से आंसू बहाकर रात की सारी बात अपने माता पिता को कह सुनाई। यह सब सुनकर उस दंपति ने उस सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने फिर से आदर पूर्वक अपने धर्मशास्त्र का विचार किया और फिर इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम्हें जो उचित लगता हो वही करो। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तीर्थ यात्रा करो, फिर क्रमशः अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त होगे। पुत्र कहने लगा, महाभाग्य, यह ब्राह्मणों का बताया हुआ प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है, जो मुझे आप व्रत आदि बतला रहे हैं। पुत्र का यह निश्चय जानकर पुत्र वत्सला पिता और उनकी पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नता पूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर माता ने कहा कि बेटा, जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद तुम मौंजी होम अर्थात मरने के बाद का प्रायश्चित करना। यह कहकर वह दोनों दंपति मृत्यु के अग्नि के पास गए और उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। उतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान चंडले मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी स्थान पर आ पहुँचे। सारी बातें जानकर उन सब ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहने लगे, अरे
तुम सब तो अत्यंत मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज यह 3 ब्राह्मण व्यर्थी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी कृच्छ और चंद्रायन आदि प्रायश्चित वहाँ दिए जाते हैं। जहाँ श्री गंगा जी उपलब्ध ना हो, यहाँ तो साक्षात विष्णुपदी गंगा जी विद्यमान है। उसी में अगर यह स्नान करे तो सभी पाप से मुक्त हो जाएंगे। तब सभी ब्राह्मण ने शांडिली मुनि को साधुवाद देते हुए कि मैं आपका कहना सत्य है। उसके बाद सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपति गंगा के तट पर गए। वहाँ ब्राह्मण ने जैसे ही मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया, वही वह शुद्ध हो गए। फिर वह शोभायमान जल में स्नान करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि विष्णुपति का संपर्क होने से और उसके जल में स्नान करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं, इसलिए वह अब अपने घर लौट जाए। यह सुनकर सभी देव हर्ष प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसे प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा उस क्षेत्र के पश्चिम सीमा पर विद्यमान है, तो सभी पापों का नाश करने वाली। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षियों, भूतल पर यमुना नदी के किनारे विख्यात एक महान पुरी है जो अनेकों ब्राह्मणों से भरी हुई है। वही पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करता था, जो वेदाध्ययन से संपन्न और शास्त्रों के पंडित थे। वही उसी नाम का और उसी अवस्था का एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता था, जो सब विद्याओं में पारंगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा कि दूत तुम शीघ्र ही मथुरा जाओ और वहाँ के गोकर्ण नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ लेकर आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना उसी पुरी में उसी नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो दीर्घायु हैं। कहीं भूल से उनको मत ले आना। यमराज की आज्ञा से दूत बड़े तेजी से मथुरापुरी में पहुँचे, परंतु भ्रम हो जाने के चलते दीर्घायु गोकर्ण को ही पकड़ कर ले आया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने सेवक से कहा, रे पापी, तुझको धिक्कार है जो तुम इन दीर्घायु महात्मा को ले आए। तूने ये क्या किया? अब इन्हें शीघ्र ही वहाँ ले जाकर पहुँचा दो, नहीं तो भय है कि बंधु बांधव इनके देह का संस्कार ही ना कर दे। ब्राह्मण बोले, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूँ, इसलिए अब वहाँ लौटकर नहीं जाऊंगा। मैं तो माघ मास का महात्म का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे की बात जानने के लिए आपको माघ मास महात्म का 15वां अध्याय सुनना होगा।